हाईकोर्ट के आदेश पर उत्पाद अधीक्षक यानी उत्पाद विभाग के एसपी, इसके अलावा वहां के डीएसपी, थानाध्यक्ष, दरोगा पर एफआईआर हुआ है। इन महोदयों ने मिलकर जो गंदा खेल किया वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस खबर में आप ये भी जानेंगे कि कैसे एक शख्स जिसको पुलिस परेशान करती है शराब के नाम पर, लेकिन 5 साल की लंबी लड़ाई लड़कर वो उत्पाद अधीक्षक समेत डीएसपी, थानाध्यक्ष, दरोगा को जेल और एफआईआर करवाने के लिए मजबूर कर देता है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 2020 में एक महोदय के स्कॉर्पियो से 5 बोतल शराब मिलता है। उसके बाद उन पर एफआईआर होता है, वो जेल जाते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद वो विशेष न्यायालय में याचिका दायर करते हैं कि उनकी स्कॉर्पियो जब्त की गई है वो उन्हें दे दिया जाए, और फिर न्यायालय का आदेश आता है कि उस गाड़ी को छोड़ दिया जाए। फिर वो थानाध्यक्ष साहब के पास पहुंचते हैं, लेकिन थानाध्यक्ष साहब जो है वो टाल मटोल करते हैं और डीएसपी को ये मामला दे देते हैं। डीएसपी भी टाल मटोल करता है। फिर से वो आदमी न्यायालय पहुंचता है और फिर न्यायालय जो है वो नोटिस देता है थानाध्यक्ष साहब को। तब वो कहते हैं कि हमने तो स्कॉर्पियो को जो है वो बेच दिया है। फिर वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं। हाईकोर्ट यह आदेश देता है कि उत्पाद विभाग के न्यायालय में आप याचिकाएं दायर करिए, लेकिन जब वो शख्स याचिका उत्पाद विभाग में दायर करता है उसकी 2-2 याचिकाएं जो हैं वो कैंसिल कर दी जाती है। उसके बाद फिर भी वो शख्स हार नहीं मानता, हाईकोर्ट फिर पहुंचता है और अब हाईकोर्ट ने उन तमाम अधिकारियों की गलती मानते हुए कि जब न्यायालय ने आदेश दिया था कि जो स्कॉर्पियो आपने जब्त किया है उसे आप उनको दे दीजिए, तो फिर आपने उसकी नीलामी कैसे कर दी। अब इसको लेकर वहां मुजफ्फरपुर के जो उत्पाद अधीक्षक हैं, इसके अलावा वहां के डीएसपी, थानाध्यक्ष, दरोगा, सब पर ईओयू जो है उसने एफआईआर कर दिया है और अब ये सारे बड़े अधिकारी जो हैं वो जेल जाएंगे। यानी आप समझिए एक इंसान जो काफी जिद्दी किस्म का था, 2020 से 2025 तक फाइनल डिसीजन आने में लगा। कोई भी आदमी अगर उत्पाद विभाग का या जिला का न्यायालय उसे आदेश देता है थानाध्यक्ष को कि आप उनकी गाड़ी को छोड़ दीजिए, फिर भी वो जबरदस्ती नीलाम करता है। लेकिन अगर वो शख्स हाईकोर्ट तक नहीं आया होता तब उसे न्याय नहीं मिला होता। लेकिन ये शख्स जो हैं वो मुजफ्फरपुर के मुसहरी निवासी सुशील कुमार सिंह थे, जिनकी स्कॉर्पियो की 5 बोतल शराब की वजह से जब्त हुआ था। लेकिन 5 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने वहां के उत्पाद अधीक्षक सहित तमाम अधिकारियों पर अब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि कैसे एक सिस्टम के तहत आम लोगों को शराबबंदी के नाम पर फंसाया जा रहा है। अगर हाईकोर्ट में वो शख्स इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ता तब इन अधिकारियों को पर कार्रवाई की बात नहीं होती, एफआईआर की बात नहीं होती। अब पूरा मामला जो है वो ईओयू ने संभाल लिया है। सम्राट चौधरी जो लगातार ये दावा कर रहे हैं गृह मंत्री बनने के बाद से कि हम बिहार से अपराध खत्म कर देंगे, तो इनसे बड़ा अपराधी इस बिहार पुलिस प्रशासन के जो ये अधिकारी हैं, इनसे बड़ा अपराधी कौन होगा। क्या सम्राट चौधरी पहले इन अपराधियों को ही बिहार से बाहर करेंगे? बिहार से बाहर करने का मतलब है इनको नौकरी से बर्खास्त करना। अक्सर देखा जाता है ऐसे अधिकारियों पर एफआईआर भी होती है, कार्रवाई भी होती है, जेल भी जाते हैं, लेकिन जेल से फिर बाहर आते हैं और पैसा के दम पर अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो सम्राट चौधरी जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम बिहार से क्राइम को खत्म कर देंगे, तो जब ऐसी खबरें आती हैं कि किस तरीके से खुद पुलिस ऑफिसर जो है वो आम लोगों को परेशान करते हैं, घूस लेते हैं और नियमों की अनदेखी कर आम लोगों को फंसाकर किस तरीके से वो पैसों का खेल खेलते हैं। ये पूरी खबर जो है वो मुजफ्फरपुर से थी, जहां की खबर ये बताती है कि कैसे एक दरोगा से लेकर उत्पाद अधीक्षक तक शराबबंदी के नाम पर पैसा बटोर रहा है। जहां एक तरफ बड़े बड़े माफिया जो सैकड़ों करोड़ों का धंधा करते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उनकी गाड़ियां जब्त नहीं होती, लेकिन अगर कोई आम आदमी है और अगर उसकी गाड़ी से 5 बोतल शराब की बोतल मिल जाए तो कैसे पहले उसे जेल भेजा जाता है, और फिर जब न्यायालय ये कहती है जिला की कि आप उनकी गाड़ी को अब दे दीजिए, लेकिन वो टाल मटोल करते हैं, इसी बीच गाड़ी की नीलामी कर देते हैं। वो शख्स सुशील कुमार सिंह ऐसे जिद्दी किस्म के थे जिन्होंने 5 साल तक लड़ाई लड़ी, हाईकोर्ट पहुंचे और फिर अंततः जो है अब ईओयू ने बाकायदा इन तमाम अधिकारियों पर एफआईआर करने का आदेश दे दिया है। यह बताती है कि इस तरीके से सिस्टम में छोटा से बड़ा अधिकारी मिलकर करोड़ों का खेल खेल रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।